हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल फोर्थ। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन वाले समीकरण। बॉक्स ए पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। बॉक्स बी पे ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। बॉक्स सी पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज होगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बात आती है कि बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से लाएं। तो इसके लिए आज हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। रूल 4, जब आप इस प्रकार की एक फॉर्मेशन बनाइए 1/m ब्रैकेट ऑन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई ब्रैकेट ऑफ ये जो है फॉर्मेशन, अगर इसका मान एफ वाई फंक्शन ऑफ वाई आ जाए और अचर आ जाए तो ऐसी स्थिति में समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई की पावर समाकलन का चिन्ह एफ वाई डी वाई होगा। ये रूल आपको याद रखना है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। सॉल्व, हल कीजिए। ब्रैकेट ऑन y की पावर 4 प्लस 2y ब्रैकेट ऑफ डी एक्स प्लस ब्रैकेट ऑन एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x ब्रैकेट ऑफ डी वाई बराबर 0। कंपेयर विद द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। डी एक्स के पास में m है तो यहाँ m का मान आ जाएगा y की पावर 4 प्लस 2y। डी वाई के पास n है तो यहाँ n का मान आ जाएगा एक्स वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x। आपको डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है तो ये आ जाएगा 4y क्यूब प्लस 2। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है y क्यूब माइनस 4। स्पष्ट है, आप देख सकते हैं ये बराबर नहीं है। डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। समीकरण यथार्थ नहीं है, 1 नंबर समीकरण यथार्थ नहीं है। अब हम रूल के अकॉर्डिंग इस प्रकार की एक फॉर्मेशन बनाते हैं 1/m ब्रैकेट ऑन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई ब्रैकेट ऑफ बराबर -3/y आया इसका मान। यानी आपको 1/m m का मान रख देना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके मान रख देना है, माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई तो m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके सबका मान रख देना है और सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने पे आपके पास में आया -3/y जो कि फंक्शन ऑफ y है। आपको हमने रूल में बताया था कि ये कैलकुलेट होने के बाद में यदि फंक्शन ऑफ y आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e की पावर एफ वाई डी वाई होगा समाकलन में। तो इस तरीके से आपने ये 3/y आ गया, 3/-3/y तो समाकलन गुणन हो गया e की पावर -3/y डी वाई। तो ये आ जाएगा e की पावर -3 log y, 1/y का log y होता है, -3 को ऊपर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 1/y क्यूब। सॉल्व होने पे यह समाकलन गुणन आ गया। अब हम 1 नंबर समीकरण को इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणन से गुणा करवा देते हैं। तो दोनों तरफ गुणा करवाई। 1 नंबर समीकरण आपको शुरू में दे रखी थी जो क्वेश्चन में है, उसको 1/y क्यूब से गुणा कराया तो दोनों तरफ कराया, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई कराया तो सॉल्व होके इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 यह एक यथार्थ समीकरण होगी, आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसको यथार्थ समीकरण है तो इसको सॉल्व करना है। इसको हमने बॉक्स में यथार्थ अवकल समीकरण का सॉल्यूशन बता रखा है। बॉक्स में देखिए, इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज एग्जैक्ट, दैट इज
डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। देन पहले तो आप यू एक्स वाई निकालिए, उसका मान होता है समाकलन का चिन्ह एम डी एक्स। वी वाई निकालिए, समाकलन का चिन्ह एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो यू एक्स वाई प्लस वी वाई दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर सी कर दीजिए, यह आपका हल होता है। तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह एम डी एक्स। तो समाकलन का चिन्ह एम आपके पास में, डी एक्स के पास में। अब जो नई समीकरण आई है उसका एम लेना है 2 नंबर का। तो ये आ जाएगा वाई प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चूँकि एक्स के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा वाई एक्स प्लस 2x अपॉन वाई स्क्वायर। वी वाई का मान बॉक्स में देखिए, फॉर्मूला लिखा, समाकलन का चिन्ह एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह एन का मान x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई हमने किया, यू का जो हमने अभी ऊपर निकाला है इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो वो सॉल्व होके आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2y dy आ गया समाकलन का चिन्ह। तो y का वाई स्क्वायर बटे 2 होता है, तो 2 से 2 कट गया तो वाई स्क्वायर आ गया। तो वी वाई का मान आ गया वाई स्क्वायर। अब हम हल लिखेंगे। हल होता है यू एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी। दोनों को जोड़ दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम यथार्थ अवकल समीकरण को हल कर सकते हैं। इस लेक्चर में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको ये रूल याद रहना चाहिए। रूल 4, जब 1/m ब्रैकेट में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई ब्रैकेट ऑफ बराबर में एफ वाई और अचर, इनमें से कुछ भी आ जाए तो जो समाकलन गुणक जो होगा, जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, वो होता है बराबर में ई की पावर समाकलन का चिन्ह एफ वाई डी वाई, ये होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त कर लेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके हम उसको एग्जैक्ट में ले आएंगे। देख लीजिए, आपका बी है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है तो उससे मल्टीप्लाई होता है तो वो एग्जैक्ट में चेंज हो जाती है। जैसे ही एग्जैक्ट में चेंज होगी इसको सॉल्व कर लेंगे। यही हमने एग्जांपल में आपको बताया। इक्वेशन देखो एग्जैक्ट नहीं है, नीचे देखिए, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। फिर इसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, वो आया 1/y³। उसको हमने इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दी, मल्टीप्लाई कराने पे इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 आई तो इसको यथार्थ अवकल समीकरण के हल के तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में आंसर आ गया।